बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। दुनिया की माशी सूरत हाल आज क्या है, दुनिया किस तरह से बदल रही है माशी सूरत हाल, और इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के लिए किस तरह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने किया है। और जो जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को या इंटरनेशनल मईशत को पढ़ते नहीं हैं, या उनका सिर्फ टनल विजन है, तो वो इसहाक डार को किस तरह से वो जो पीर प्रस्त लोग होते हैं, जिस तरह से वो उसको किस तरह से पूज रहे हैं। हालांकि इसहाक डार के सिर्फ ये है कि वो इकानमी पे नज़र रखता है। जब दुनिया की इकानमी पॉजिटिव होना शुरू हुई है, कमोडिटीज़ की प्राइस दुनिया भर में 32% नीचे आ गई हैं। पाकिस्तान में तो ऑयल प्राइस इन्होंने नीचे नहीं की, लेकिन दुनिया में बहुत नीचे आ गई हैं। अमेरिका ने अपना जो मुआशी जो था, उनका जो स्टांस था, उसको यकसर चेंज कर दिया है। और आज मॉर्गेज के ऊपर उन्होंने, जो कि ज़ीरो इंटरेस्ट रेट था, उसके ऊपर उन्होंने 7% इंटरेस्ट रेट लगा दिया है। और उससे पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठाएगा और पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे बेहतर होगी, दुनिया के ऊपर क्या सीरियस मुआशी चैलेंजेस मंडला रहे हैं, इस सब के बावजूद कि पाकिस्तान पिछले 1 साल 1.5 साल से सख्त मुआशी चैलेंजेस का सामना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब चीज़ें अल्लाह के हाथ से बदल रही हैं, क्योंकि हर मुल्क जो है वो अपनी मुख्तलिफ सूरत हाल पे था, अब वो उसके अपोजिट होने जा रहा है। और उसमें पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा उठाएगा या फ़ायदा होगा पाकिस्तान का, ये इस पर बात करते हैं। जब दुनिया के अंदर एक प्रॉब्लम शुरू हुआ 9/11 के बाद, जाके जब 2008 में के अवाइल में अमेरिकन गवर्नमेंट ने बेतहाशा डॉलर छापने शुरू किए, तो उनके यहाँ जो है वो फिर एक ऐसा नया कल्चर पैदा हुआ कि जिसके अंदर पैसे की रेल पेल हो गई और लोगों ने बहुत स्पेंडिंग अपनी बढ़ा दी। और अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट ज़ीरो कर दिया था, पैसा ही पैसा हो गया, हर कोई खुशहाल था। और अमेरिकी हुकूमत ने चाहा कि लोग खाएं पिए मौज करें और ताकि उनकी ज़िंदगी आसूदा हो। तो इस पॉलिसी पे जब अमेरिका चल निकला, तो इससे क्या हुआ, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे किया, तो अमेरिका का जो इन्वेस्टर्स है वो निकल के चाइना में चल पहुंच गया, रशिया, बाकी मुल्कों में पहुंच गया, इंडिया में आ गया, क्योंकि उसको वहाँ पे कोई पैसा रखने का फ़ायदा नहीं हो रहा था। इस सारे सूरत हाल के अंदर जिन मुल्कों को बहुत फ़ायदा हुआ, उसमें टॉप ऑफ द लाइन चाइना, रशिया, फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये लोग थे। इसकी वजह ये है कि चाइना जो है वो दुनिया को अशिया बना के फ्राहम कर रहा था, और रशिया और जो बाकी ममालिक हैं, इवन मिडल ईस्ट, ये लोग कमोडिटीज़ बेच रहे थे। तो दुनिया में, अमेरिका में जो लोगों के पास जब डॉलर्स आए वाफर, तो उनकी स्पेंडिंग बढ़ी। तो ऐसा हुआ कि और दुनिया भर के अंदर जो ये चेंज हुई सूरत हाल, जो पैसा जो अमेरिका से निकल के दूसरे मुल्कों में आया, और वहाँ रेल पेल हो गई पैसे की, और पैसा हर एक के हाथ में आ गया। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू किया। और उसके ऊपर हमारा जैसे जो गरीब मुल्क था, कि जो हम ना कोई चीज़ बेचते थे, ना हम कोई वैल्यू एडेड करके चीज़ें बेचते थे, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन दुनिया को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। वो ममालिक के जो चीज़ें बनाते थे, या वो जिनके पास कमोडिटीज़ थी, उन्होंने बहुत बेतहाशा पैसा कमाया। और पाकिस्तान का जो, अगर आप पिछले साल में देखें, तो हमने 80 अरब डॉलर के करीब इंपोर्ट्स करी, जो कि हमारा एवर हाई जो है ना इंपोर्ट बजट चला गया। और सिर्फ 40 अरब डॉलर का हमने एक्सपोर्ट्स की। तो यानी 40 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट ये जो था, इसके अंदर जो वो बहुत बड़ा था पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, के जिसके पास रिजर्व ही कोई नहीं है, और वो किस तरह से सर्वाइव करता। तो हमारे लोगों ने इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की। अब जब के सूरत हाल दुनिया की बदल रही है, अब दुनिया की सूरत हाल ये हो गया कि अमेरिका ने 7% मॉर्गेज के ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट रेट लगा दिया है। अमेरिका के अंदर जिन लोगों के पास 2 घर थे, वो अब 1 पे शिफ्ट होने जा रहे हैं, और एक वाले जो है वो फ्लैट पे आएंगे, और बड़े फ्लैट वाले छोटे फ्लैट पे आएंगे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ऑल टुगेदर बदल रही हैं। फिर इसका भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अमेरिका के अंदर आज से 20 साल 25 साल पहले $5 पर आवर जो है वो तनख्वाह थी। आज वहाँ जो हुकूमतों ने किया, तो $15 यानी $15 पर आवर एक अमेरिकी को मिनिमम वेजेस मिलते थे। अब ये बहुत बड़ी तनख्वाह है। अब उसके मुकाबले में जब वो इतना महंगा
वहाँ पे बंदा उनको मिलेगा तो वो उसको छोड़ के और मुल्कों को वो ऑर्डर प्लेस वगैरह करेंगे। तो उसमें पाकिस्तान बेनिफिट उठा सकता है, आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की क्लिक कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ हम ह्यूमन रिसोर्स बहुत हैं और आईटी के अंदर भी अब जो है ना हम ग्रो कर रहे हैं और इससे हम अमेरिका से काम ले सकते हैं, हमारा ये बढ़ सकता है आईटी के हवाले से। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो ये जो सारी सूरत हाल हुई है इसके अंदर पाकिस्तान को किस तरह से फ़ायदा होगा, तो इससे पाकिस्तान को इस तरह से फ़ायदा हो रहा है कि देखिए हमारा जो है ना, हमारा मामला ये है जब अमेरिका के अंदर लोगों की आमदनी घटेगी, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, वहाँ जिस तरह से लोगों का जो है ना वो पैसा हाथ में कम आएगा, तो वो आप सोचिए कि दुनिया भर के वो ममालिक के जहाँ से वो अशिया मंगवाते थे या वैल्यू एडेड चीज़ें मंगवाते थे, वहाँ उनके एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होंगी, क्योंकि अमेरिका इंपोर्ट कम करेगा, क्योंकि वहाँ के शहरी जो है वो डिफरेंट, अमेरिका खुद डिफरेंट पॉलिसी पे चल गया है। जो मॉर्गेज लोग पे कर रहे थे वो पे नहीं कर पाएंगे जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हो गया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो जो दुनिया वैल्यू एडेड चीज़ें बेचती थी वो जो एक्सपोर्ट्स थी दुनिया की घटेगी। लेकिन पाकिस्तान ये सोचा जा सकता है या ये ज़हन में आती है बात कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कि जो हम जीन्स बेचते हैं, रॉ कॉटन बेचते हैं, हम रॉ चीज़ें बेचते हैं, हम वैल्यू एडेड नहीं करते और चीज़ें सस्ती होती हैं हमारी, तो हम कहा यह जा रहा है कि हमारी चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट होना शुरू होंगी, क्योंकि हम उनका जो इंपोर्ट बजट होगा जैसे अमेरिका या उन वाले का वो कम होगा, क्योंकि हम सस्ती चीज़ें बेचते हैं, तो हमारी चीज़ों की डिमांड रहेगी। पहले मैंने आईटी की बात आपसे कर ली, फिर मैंने उनके लोग शूटिंग जो मंगवाते थे बांग्लादेश से या और मुल्कों से, शायद वो कम मंगवाएं लेकिन जीन्स या सस्ती प्रोडक्ट्स वो मंगवाते रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की भी अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई उनका ट्रेड डेफिसिट हो चुका हुआ है। ये जो इसलिए हुआ कि उनकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते थे गारमेंट्स के अंदर, वो दुनिया ने मंगवाना कम हुई, तो उस वजह से क्राइसिस के अंदर उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कि इसलिए वो बड़े क्राइसिस में चले गए। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान जो कि बहुत ही बेहतर पोजीशन के ऊपर था, और हिंदुस्तान के पास आप समझ लीजिए कि तकरीबन $650 बिलियन रिजर्व्स थे, जो हमारे पास आज 10 से नीचे ही हैं हम फिलहाल। अगर 4-5 अरब डॉलर हम कहीं से इकट्ठा कर लें रिजर्व के अंदर, हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है इस वक्त। तो अमेरिका जो इंडिया था वो $650 बिलियन के उनके रिजर्व से आज उनके $570 बिलियन जो है रह चुके हुए हैं। और इंडिया का एक और जो एक प्लस पॉइंट हुआ था कि वो बाहर की जब मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि अमेरिका से इन्वेस्टमेंट निकली, कि वहाँ इंटरेस्ट रेट ज़ीरो हो गया था, पैसा वापस वो मुख्तलिफ मुल्कों में गया, तो इंडिया में बहुत पैसा आया। फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट थी वो इंडिया ने बहुत अट्रैक्ट की, क्योंकि इंडिया की एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट थी, आईटी कह लीजिए, अदर इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में उनको लोगों को चाम था। तो अब क्योंकि वापस इंटरेस्ट रेट तकरीबन 4% अमेरिका ने कर दिया है, तो अब पैसा दुनिया भर का जो अमेरिका से निकला था वापस अमेरिका की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी, अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंज किया, तो इसका अफेक्ट इंडिया को भी बहुत होगा, क्योंकि इंडिया को भी सीरियस चैलेंजेस हैं कि अगर वो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आई थी वो अगर फर्दर लोगों को वहीं पे 4% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो वो सेफली अमेरिका में ही रखेंगे, वो बाहर पैसा भेजेंगे नहीं। तो ये भी इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, ये जो दुनिया को फ़ायदा हुआ था, जो मैंने पहले बात कर रहा था कि अमेरिका ने के अंदर जब पैसे की रेल पे लोई और अमेरिका ने इंपोर्ट्स बढ़ाना शुरू की और उन्होंने बहुत डॉलर छापे। अच्छा, इन सारी सूरत हाल के अंदर ना उन मुल्कों का फ़ायदा हुआ कि जो लोग आप समझ लीजिए कि जो लोग यानी वो जो मालिक इंपोर्ट करते थे ना, वो उनकी इंपोर्ट की डिमांड बढ़ गई, तो उनके जो खसारे थे वो बढ़ गए। यानी लोग मंगवाते थे गोल्ड, स्टील, पाम ऑयल, क्रूड ऑयल, गैस, हैं जी, ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि ये जिन वाले के पास ही उनका बहुत पैसा बना, और हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ। और हम अगर हमारी बात करें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, तो मैंने शुरू में बताया 84 असल में बिलियन डॉलर हमने एक साल में जो मंगवा लिए थी, चीज़ें मंगवा ली थी, उसकी वजह से हमारा बहुत मसला हुआ और हमारे पास पैसा तो था नहीं, हम महंगाई उस लेवल पे चली गई कि 40+ % जो है वो महंगाई रही। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया की वो बदल गई। जैसे मैंने अर्ज़ किया, कमोडिटीज़ प्राइस दुनिया के अंदर 32% नीचे आ गई हैं, और इसका अभी गवर्नमेंट जो हमारी हुकूमत है ये अभी ट्रांसफ़र तो करेगी लोगों को, और क्योंकि इसके अलावा अब दुनिया को पता लगना शुरू हो गया, जो पाकिस्तानियों को पता लगना शुरू हो गया, तो वो गवर्नमेंट की बड़ी सुबकी होगी कि अगर वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। अच्छा, इसहाक डार जो लोग हैं ये लोग बड़े क्लेवर हैं। जब इन्होंने देखा कि वो जो पूरा एक प्रॉब्लम था जो शुरू में इमरान खान ने झीला, उसके बाद ये जो हुकूमत आई
और लोगों का जो है ना वो आप समझ लीजिए कि लोगों का तो हशर ही हो गया कि ये तो कुछ भी नहीं थी हुकूमत जो आई थी। तो अब क्योंकि दुनिया के जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होने वाला है, तो अब इसहाक डार ने एंट्री डाल दी है। अब जो लोग पढ़ते नहीं हैं वो समझते हैं शायद इसहाक डार, वो पीर प्रस्त लोग, कि शायद इसहाक डार ही वो एक शख्स है कि जो इस मुल्क को जो है ना वो जिसके अंदर वो मुल्क के लिए बड़ा फ़ायदा होगा, डॉलर जो कीमत है नीचे आएगी। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये एक जो कहा जा रहा था कि ये जो सुपर साइकिल आया हुआ था जो कि अब वो वापस जो है वो वापसी की तरफ आ गया। तो अब ये बैठे हुए वहाँ पहले बैठे रहे, वो मुफ्ता इस्माइल को बदनाम करते रहे, उसको जलील करवाया, और अब जब के पता लगा कि कमोडिटीज़ नीचे आ रही हैं, चीज़ें रीजनेबली हो जाएंगी, हैंडल होना शुरू हो जाएंगी, तो अब वो जनाब एंट्री डाल दिया पाकिस्तान, क्योंकि कम पढ़ा लिखा मुल्क है, यहाँ लोग कम पढ़े लिखे हैं और वो फिर इन डेप्थ के अंदर जाते नहीं हैं। और ये लोग जो सियासी पंडित हैं ये उससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं कि जी हमने इसको जो है ना ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, इन्होंने क्या करना है, क्या पिद्दी का शोरबा। दरअसल बात यह है कि ये दुनिया की चीज़ें जो है ना दुनिया में बदल गई हैं। दुनिया की जो इकॉनमी है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है, और वही बात है कि जो बड़े ममालिक हैं वहाँ की पॉलिसीज़ जो है वो हमारे जैसे मुल्क को अफेक्ट करती हैं, दुनिया भर को अफेक्ट करती हैं, तो वो पॉलिसियाँ अब ऑल टुगेदर मुख्तलिफ हो रही हैं। कर देने पे डाल दिया उन्होंने, बाकी अभी टंकी में डाल दिया पानी में। अच्छा मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, क्योंकि हम ना ही कोई लग्जरी दुनिया को भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ना ही हम वैल्यू एडेड करते हैं, जो मैंने पहले अर्ज किया, तो हमें तो इतनी बड़ी जो है ना शायद थोड़ी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बेहतर ही हो जाए, कम होने का तो चांस नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हमारी होगी वो ये कि इंपोर्ट बिल हमारा नीचे आएगा, क्योंकि दुनिया में अगर कमोडिटीज़ प्राइस 32% नीचे हो गई हैं, तो आप सोचिए कि हमारा ये जो क्रूड ऑयल है, ये इन चीज़ों के ऊपर जो हमारा जितना पैसा जलता है, पाम ऑयल ये वो, तो इस पर फ़र्क पड़ेगा, तो पाकिस्तान में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान को अभी एक और अभी मामला है, जैसे ये हमारे शहबाज शरीफ साहब सोलर वगैरह कर रहे थे ना कि जी वो एनर्जी और ये वो, पाकिस्तान को अभी एनर्जी के कुछ भी प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट जैसे पहले IPPs लगाए गए थे, इन्होंने कमीशन बनाने के लिए लगाए थे कि भाई आप बिजली बनाएंगे तो भी हम पैसा देंगे, ना बनाएंगे तो भी पैसा देंगे डॉलर में। अब कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है, मौसम पाकिस्तान का बदल गया, और अभी जो दुनिया के अंदर जो डिमांड कम हो रही है उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का जो प्रेशर था वो भी कम हो जाएगा। तो अभी क्योंकि ये पैसा बनाने के लिए करते हैं ना कि जी वो समधी के हाउसिंग सोसाइटी है तो उसके लिए ग्रिड स्टेशन लगाना है, वो लगाना है। देखिए, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, ये इसमें बहुत पैसा बनाते हैं, ये असल में हल करने की कोशिश करते हैं लोगों के मसले, लेकिन असल में इनके बहुत मसले खुद हल होते हैं। दुनिया के, पाकिस्तान के तो मसले क्रिएट होते हैं। और अगर ये जो कोई, देखिए बिजनेसमैन पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसको ये जब कहते हैं ना कि जी आप पैसा लगाओ, हैं जी आप 100 अरब लगाओ और आपको नुकसान नहीं होने देंगे, आप काम करोगे फिर भी आपको पैसा मिलता रहेगा, नहीं करोगे फिर भी मिलता रहेगा, और हमारा इतना किकबैक दे दो। ये चाहिए पाकिस्तान की रियासत को कि ये खुदा के लिए पाकिस्तान के ऊपर रहम करें कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिसके अंदर पाकिस्तान कोई गारंटी दे और वो चीज़ हो, ये बिल्कुल ना करें। इस वक्त हमारा एनर्जी का मसला बिल्कुल कोई नहीं है, क्योंकि अब हम तकरीबन 6 से 8 महीने अगले जो हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि 4-5 अरब डॉलर कहीं से हासिल करें और उसके ऊपर पाकिस्तान अपने जो गवर्नेंस है उसके ऊपर तवज्जो दें। सबसे बड़ी चीज़ जो करने की है वो अगर नहीं होगी तो ये सारे फ्रूट्स ज़ाया हो जाएंगे। वो ये है कि फिर इमरान खान को राम करना, उसको राज़ी करना ज़रूरी है। और वो मांग क्या रहा है? इमरान खान सिर्फ इलेक्शन मांग रहा है, और अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये सारे फ्रूट्स लोगों को नहीं मिल सकते, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, जो भी हुकूमत आती है, तो पाकिस्तान अगले 1-2 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। पाकिस्तान के
के अंदर लोगों को खुशहाली आ जाएगी, पाकिस्तान के अंदर कीमतें अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएंगी। जो 40% महंगाई हुई है ना, 7-8% महंगाई होती थी, किसी को फील नहीं होता था। अब जब कि ये 20, 25, 30, 40 पे पहुंची है तो लोग जो है वो तो बिस्तर तवे पे हीट होती है, लोग तो बिल्कुल नफसियाती मरीज बन गए हैं। लोग तो बिल्कुल जो है वो, उनकी तो आमदनी नहीं है, वो तो अपने जो उनके चीज़ें थी वो किसी ने गोल्ड अपना मेल्ट करके वो खा लिया, किसी ने जायदादें प्रॉपर्टियां बेच के लोगों ने तो अपना निज़ाम चलाया है। लेकिन अल खुदा करे कि ये लोग जो है वो लोगों की हालत ज़ार पर रहम करें और ये जो दुनिया के अंदर इकानमी का जो फ़ायदा पाकिस्तान को होने वाला है, पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तानियों को होने दें। बीच में आपने बड़े बड़े किकबैक्स ना लें, ताकि लोग जो है, पहले भी लोग जो है, नफ़रत की वजह ये है कि इस तरह के इन्होंने सौदे किए, इस तरह की गारंटी करी कि जिसकी वजह से जी बिजली बनाएंगे तो भी पैसे देंगे, नहीं बनाएंगे तो भी पैसे देंगे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हाइड्रल बिजली भी पैदा होना शुरू हो गई है, न्यूक्लियर बिजली भी सिस्टम में आ रही है, तो ये बहुत खुश आइंदा है। और आने वाले टाइम में हमारी हाइड्रल और आना शुरू हो जाएगी फर्दर, उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है पाकिस्तान के हवाले से जो हो रहा है दुनिया की इकॉनमी के अंदर। और इसमें कोई ये $100 शालर का कोई चक्कर नहीं है। ये सारे जो है ना, ये सारे उन लोगों को ढकोसले हैं जिनकी नॉलेज नहीं है, जो पढ़ते ही नहीं है चीज़ों को, जो इन डेप्थ नहीं जानते। पाकिस्तान में इससे बहुत लोग हैं बेचारे कि जिनकी तालीम नहीं है, जिनका जो रोज़ नहीं कुछ पढ़ते, जो चीज़ों पे नज़र नहीं रखते। अगर देखिए, जो बंदा चीज़ों पे नज़र रखता है ना, वो ना सिर्फ ये नॉलेज गेन करता है बल्कि मौशी तौर पे मजबूत होता है, क्योंकि वो पढ़ता है चीज़ों को, वो खुद जानता है। वो किसी पीर परस्त नहीं होता कि भाई ये बंदा आ गया तो इसकी वजह से दुनिया चेंज होने लगी। ये बंदे बड़े मकार हैं, गुनौने हैं, वो आते ही तब हैं जब वो बैठते ही उधर हैं जहां उन्हें पता होता है कि यहाँ से अब जो सड़क है वो स्मूथ है और गाड़ी आराम से ड्राइव होगी। और जहाँ हचकोले वाली जगह हो, ऊंची नीची पहाड़ी इलाका हो, वहाँ वो गाड़ी पे नहीं बैठते। वो कहते हैं कि हमारा नुकसान होगा इससे, तो लिहाजा इस वक्त कोई चलाए तो बेहतर है। तो मेरा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तानियों को इन मकारों से बचाए, इन खुद गर्जों से बचाए, इन ऐसे लोगों से बचाए कि जिनका जहन्नम ही नहीं भर रहा लूट के पाकिस्तान को। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान, आम पाकिस्तानियों को इसके सम्राट मिल जाएं, जो कि अब साइकिल जिस तरह से वापसी की तरफ आ रहा है। ड्रॉप टू TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।